नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ रैप ऑनलाइन। आज हम आपको दिखाएंगे कि जबलपुर शहर के डॉक्टरों ने किस तरह से बजरंग सेना से आमना सामना किया और ताल ठोककर सड़क पर उतर आए। ये जो नजारा आप देख रहे हैं सड़क पर, ये डॉक्टरों की भीड़ है और शहर के जाने माने डॉक्टर सड़क पर खड़े हैं। मुखर्जी हॉस्पिटल को चारों तरफ से डॉक्टर घेरे हुए हैं और इंतजार किया जा रहा है उन बजरंगियों का जो इस अस्पताल में प्रदर्शन करने आने वाले हैं और घेराव करने की तैयारी में हैं। लेकिन डॉक्टर भी ताल ठोककर पूरी तैयारी से हैं बजरंगियों का सामना करने के लिए। और ये ऊहापोह की स्थिति घंटे 2 घंटे डॉक्टर मुखर्जी का जो हॉस्पिटल है वो राइट टाउन क्षेत्र में है और बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल है। उस अस्पताल को घेरने आने वाली है टीम। उस समय का ये नजारा है। ये बजरंग दल का जो कन्हैया तिवारी है और उसके साथ उनकी टीम के लोग हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस अस्पताल का, डॉक्टर मुखर्जी के हॉस्पिटल का घेराव करेंगे। तो उसकी तैयारी के लिए आईएमए और जो नर्सिंग होम एसोसिएशन है उसके आह्वान पर जबलपुर के तमाम डॉक्टर एकजुट हो गए और इंतजार में खड़े हो गए। ये नजारा आप देख रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद शिवसेना के भी लोग और बजरंग दल के लोग वहां पहुंचते हैं कन्हैया तिवारी के नेतृत्व में और नारेबाजी प्रदर्शन शुरू करते हैं। डॉक्टर भी ताल ठोक के बिल्कुल तैयार रहते हैं और कहते हैं कि आज तो हम हो जाए दो दो हाथ। पूरे डॉक्टरों की टीम, डॉक्टरों की भीड़ आप देख रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टरों का समुदाय यहां पर एकजुट है और सामने है बजरंगियों की सेना। दोनों में भीषण नारेबाजी चल रही है, जमकर नारेबाजी चल रही है। डॉक्टर भी नारे लगा रहे हैं और ये जो बजरंगी हैं ये भी नारे लगा रहे हैं। जरा देखिए माहौल। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है यहां घमासान की स्थिति बढ़ती जाती है और माहौल कुछ तनावपूर्ण होता जाता है। पुलिस भी बीच में दखल देने लगती है, दोनों पक्ष को समझाने लगती है, लेकिन दोनों पक्ष कोई भी अपने आप को कम आंकने तैयार नहीं होता। इसमें खास बात यह है कि डॉक्टरों की जो भीड़ है वो करीब 200 से 250 डॉक्टर है और जो बजरंगी सेना है वो होंगे 20, 25, 30 लोग। लेकिन डॉक्टर अड़ जाते हैं कि आज अगर अस्पताल का घेराव हुआ तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उधर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कन्हैया तिवारी के नेतृत्व में आए हैं, ये भी कसम खा के आते हैं कि वो अस्पताल का घेराव करके रहेंगे और इसकी वजह से हालात लगातार तनावपूर्ण होते हैं और उस अस्पताल के चारों तरफ पुलिस खड़ी हो जाती है और वहां नारे लगातार गूंजते हैं। डॉक्टर अपने नारे लगाते हैं और जो प्रदर्शनकारी है वो अपने हिसाब से नारे लगाते हैं। जरा सुनिए इनके नारे क्या लगते हैं। दरअसल डॉक्टर मुखर्जी के हॉस्पिटल के घेराव की वजह क्या है? घेराव की वजह सिर्फ इतनी है कि ये जो बजरंग दल के हैं कन्हैया तिवारी, इनके बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था, हड्डी टूट गई थी। हड्डी टूटने के बाद वहां डॉक्टर मुखर्जी के हॉस्पिटल में डॉक्टर विजय जैन ने प्लेट डाली थी। इनका यह आरोप है कि वो प्लेट भी टूट गई, प्लेट टूट गई, जिससे नाराज हो गए और इन्होंने
आरोप लगाया कि वो प्लेट घटिया थी। सुनिए कन्हैया तिवारी क्या कह रहे हैं। जैसा कि आप सभी विगत 4-6 महीने से देख रहे हैं कि मुखर्जी हॉस्पिटल जो पीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके द्वारा मेरा ऑपरेशन किया गया था बाएं पैर का, और उसमें प्लेट डाली गई थी जो कि है 9 महीने बाद टूट गई। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमारी हड्डी टूटी है तो प्लेट कैसे टूट गई। प्रश्न ये है कि जब धातु जो क्यों डाली गई, क्योंकि हड्डी टूट चुकी थी, उसके बाद धातु टूट रही है, मतलब कितनी घटिया क्वालिटी की अमानक धातु जो है वो डाल करके एक लापरवाही बरती गई है और मरीज के साथ, उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस विषय को लेकर के हमने कार्रवाई के लिए यह कार्यक्रम किया है। पूर्व में भी हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय को इस संबंध में ज्ञापन दिया था और अपना स्वास्थ्य अधिकारी को भी दिया था, जो जांच चल रही है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश के मंत्रियों के ऊपर एफआईआर हो सकती है, तहसीलदार आरआई के ऊपर एफआईआर हो सकती है, लेकिन एक डॉक्टर जो दोषी है, जैसे लापरवाही करती है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। कुछ दिनों पहले डॉक्टर मुखर्जी के यहाँ पे डॉक्टर विनोद जैन के द्वारा एक सर्जरी हुई थी। सर्जरी में पैर में प्लेट डाली गई थी और उसको पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शन भी दिए गए थे कि अगर वो बहुत कमजोर एरिया है उसमें आपको बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चूंकि उन्होंने बोन ग्राफ्टिंग नहीं कराई और हैवी वेट के कारण वो प्लेट टूट गई। उन्होंने पूरा आरोप डॉक्टर मुखर्जी अस्पताल पे लगाया और बोले हम आप धरना प्रदर्शन करेंगे, उनको डीफेम करने की कोशिश की। तो इसके अगेंस्ट में हम आईएमए और नर्सिंग होम के सारे डॉक्टर से इकट्ठे हुए हैं कि वो उन्होंने आह्वान किया था आज 4:30 बजे बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल यहाँ पे आके उनका पुतला दहन करेगा डॉक्टर मुखर्जी का। तो उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारा कहना है कि अगर आपको कुछ परेशानी है तो आप कंज्यूमर फोरम में जाओ, कोर्ट में जाओ, है ना, ये गुंडागिर्दी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर हैं, मुखर्जी हॉस्पिटल के डॉक्टर और डॉक्टर मुखर्जी खुद, उनका यह कहना था कि यदि किसी तरह का कोई ऐसा हो गया है घटनाक्रम तो उसके लिए भी वो इलाज पुनः करने के लिए तैयार हैं और बकायदा पूरे डॉक्टर कन्हैया तिवारी को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार था। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये उसके लिए तैयार नहीं थे और इनका मकसद कुछ और था। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वही मिस्टर तिवारी जी हैं, उनको डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी के अस्पताल में इलाज से कोई समस्या थी। कुछ समस्या के निराकरण के संविधान में और कानून में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिसमें उनको मेडिकल कॉलेज में शिकायत करना, मेडिकल काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश में शिकायत करना, कलेक्टर के यहाँ शिकायत करना, सीएमओ के यहाँ शिकायत करना, और फिर यदि उसमें कुछ ना हो पाए तब फिर जाकर के कोर्ट जाने का प्रावधान है। लेकिन इस तरीके की धमकी और अस्पताल का घेराव ये डॉक्टरों के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो मिस्टर तिवारी ने पैदा करने की कोशिश की है, और हम सभी डॉक्टर इस चीज का बहुत विरोध करते हैं और ये इस तरीके की ब्लैकमेलिंग और हुलिगैनिज्म को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी किसी डॉक्टर कम्युनिटी के किसी भी सदस्य के ऊपर इस तरीके की ब्लैकमेलिंग का कोशिश की जाएगी तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। क्योंकि हमारे जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी साहब हैं, 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, शहर में उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है। उनको कुछ लोग अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और अस्पताल के सामने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। विरोध प्रदर्शन जो होता है वो या तो कलेक्ट्रेट में होता है या किसी एसडीएम साहब के सामने होता है, मालवीय चौक पे होता है। किसी के अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हो तो हमारे सीनियर डॉक्टर जैसे हमारे तिवारी सर हैं, हमारे आतिफ भाई हैं, सब हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम हमारे डॉक्टर को प्रोटेक्ट कर सके और अस्पताल को, यहाँ के मरीजों को, यहाँ के डॉक्टरों को कोई हानि ना पहुंचे। इसलिए हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे कन्हैया तिवारी जी, जिनका कोई ऑपरेशन हुआ था, टिबिया फिबुला का फ्रैक्चर हुआ था, उनका यहाँ पे ऑपरेशन अच्छे से किया गया था और जो भी नॉर्म्स है उसके तहत सबसे बेस्ट प्लेट लगाई गई थी, लेकिन उनके द्वारा ही प्रॉपर जो भी रेस्ट बताया गया था नहीं किया गया और बोन ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया था तो उन्होंने नहीं कराया और उसके बावजूद वो माने चलने फिरने लगे, जिसके कारण उनको थोड़ा सा जो है बोन हीलिंग में प्रॉब्लम हुई, जिसके लिए सारे डॉक्टर उनको कोऑपरेट करने के लिए भी राजी रहे। लेकिन उन्होंने जैसे कि उनकी आदत है, मुझे ये पता चला है, वो ना केवल यहाँ पर ब्लैकमेल कर रहे हैं बल्कि उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को भी ब्लैकमेल किया है। ये हमारे पास पूरी लिस्ट है उनके अगेंस्ट में। इस पूरे प्रदर्शन में जो गायनिक सर्जन है वो भी मौजूद थी। इसके अलावा शहर के नामचीन डॉक्टर भी वहां मौजूद थे और सभी बड़े आक्रोश में थे, क्रोध में थे। इन सभी का ये कहना था कि यदि किसी तरह का कोई घटनाक्रम घटित हुआ है किसी मरीज के साथ तो उसके लिए कानूनी तौर तरीके हैं उससे निपटने के।
लेकिन किसी भी अस्पताल का घेराव करना या किसी भी अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश करना यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए डॉक्टरों ने अब कसम खा ली है कि अब वो इस तरह की किसी भी घेराव को होने नहीं देंगे और जो भी दादागिरी से या बलपूर्वक घेराव करके अस्पताल को या डॉक्टर को बदनाम करने की कोशिश करेगा उसका उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। देखिए, जगह जगह छोटभैया नेता जो कुछ है वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अलग अलग मुद्दे ढूंढने की तलाश करते रहते हैं। जब होता नहीं है तो उसको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं कि हम कानून का पालन करते हुए, हाईकोर्ट की बात मानते हुए और फिर अपनी सरकार के मंत्री पे भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस प्रदेश में ऐसे छोटभैया नेता भी होते हैं जो कानून को ताक पे रख करके और ये सब एक्शन लेने आते हैं। आज हम सब डॉक्टर सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे पास भी राइट टू प्रैक्टिस और प्रोफेशनल हेल्थ है। हम अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी दबाव के। आप बोलिए, डॉक्टर के प्रोफेशन में क्या रिस्क कभी नहीं होता क्या? या पेशेंट की जान कभी नहीं जाती क्या? कॉम्प्लिकेशन कभी नहीं होता? सब जगह होता है, दुनिया भर में होता है, होता रहेगा। हाँ, अगर उसमें कुछ गलती बनी हुई है तो उसके लिए कानून में प्रॉपर प्रावधान दिया हुआ है, एक्शन लेने का प्रॉपर तरीका बना हुआ है। और इस तरह से कोई ब्लैकमेल करे, सड़क पे आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाए, तो आप हमसे ये उम्मीद करें कि हम कुछ एक्शन ना लें। आज हम सिर्फ यहाँ पीसफुली इकट्ठे हो गए, सिर्फ ये बताने के लिए कि इकट्ठा होने के लिए हम भी इकट्ठा हो सकते हैं। हम यहाँ IMA और सारे डॉक्टर संघ के द्वारा एकत्रित हुए हैं डॉक्टर मुखर्जी के हॉस्पिटल में। यहाँ पे हमको किसी कन्हैया नाम के बजरंग दल के इंसान ने धमकी दी है कि वो यहाँ आकर तोड़फोड़ करेगा और इसलिए तोड़फोड़ करेगा क्योंकि उसका गलत इलाज हुआ है, जबकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है इस गलत इलाज का और वो पैसा हटना चाहता है डॉक्टर से। धमकी बार बार लगातार डॉक्टर साहब को धमकी देता जा रहा है और उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहरहाल करीब 1 से 1.5 घंटे तक डॉक्टर मुखर्जी के हॉस्पिटल के सामने इस तरह का तनावपूर्ण माहौल बना रहा। एक तरफ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते रहे, दूसरी तरफ डॉक्टरों की भीड़ उसका मुकाबला करने के लिए तैयार थी, दो हाथ करने के लिए तैयार थी। डॉक्टर भी बहुत ज्यादा आक्रोशित थे, बहुत गुस्से में थे। उनका कहना था कि अगर किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ की कोशिश की गई तो उसका माकूल और मुंहतोड़ जवाब डॉक्टर देंगे। उधर प्रदर्शनकारी भी बहुत ज्यादा आग बबूला थे। उनकी जो मांग थी वो ये थी कि उस अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जाए और वहां डॉक्टर का कहना था कि ये सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए किया जा रहा है और जिसके पीछे एक ब्लैकमेलिंग का भी एक बैकग्राउंड इन डॉक्टरों ने बताया है। बहरहाल सच्चाई जो कुछ भी हो, लेकिन ये तय है कि यदि किसी मरीज के साथ इस तरह की गड़बड़ी होती है तो उसका एक अलग तरीका है, कानूनी तरीका है। और जब वो अस्पताल के डॉक्टर प्लेट टूटने के बाद पुनः इलाज करने के लिए तैयार थे तो इस तरह बात का बखेड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की स्थितियां चाहे जब और हर अस्पताल में निर्मित होती हैं और वैसे भी जो डॉक्टर बाबू मुखर्जी का हॉस्पिटल है ये बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है। डॉक्टर मुखर्जी खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सीनियर डॉक्टर है जबलपुर के, उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। यदि किसी वजह से यदि वो प्लेट टूट गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा अस्पताल खराब है या डॉक्टर खराब है। और फिर जिन डॉक्टर विजय जैन ने उनका ऑपरेशन किया था और प्लेट डाली थी वो खुद पुनः उसको इलाज करने के लिए तैयार थे। तो ऐसे में समझौते का रास्ता निकलता है, मरीज को अपना इलाज कराना था और डॉक्टर उसके लिए तैयार थे। इस तरह से किसी भी छोटी सी बात को इतना बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं थी, ये डॉक्टरों का कहना है। और वास्तविकता भी यही है कि कोई भी डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि उसके हाथ से कोई गलती हो या किसी मरीज के साथ कोई गलत इलाज हो या किसी मरीज की मौत हो। कोई डॉक्टर नहीं चाहता। हर डॉक्टर अपने मरीज का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इलाज करने की अपनी इच्छा रखता है, लेकिन चूंकि इलाज है उसमें कहीं ना कहीं खामियों की गुंजाइश बनी रहती है। और ऐसा नहीं है कि किसी अस्पताल विशेष में ऐसा होता है, जितने भी अस्पताल हैं अगर गलती होना होती है, चूक होना होती है तो हर अस्पताल में चूक होती है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम हर अस्पताल की इज्जत के साथ खिलवाड़ करें। छोटी मोटी गलतियों को हम यदि इलाज से निपटा सकते हैं तो वो एक तरीका होता है। और यही वजह है कि डॉक्टर बहुत ज्यादा उद्वेलित थे, आक्रोशित थे।
और ये पहली बार है जब जबलपुर शहर के जो नामी डॉक्टर हैं, नामवर डॉक्टर, वो इस प्रदर्शन में सड़क पर उतर आए और इन सभी डॉक्टरों ने अपने अस्पताल की ओपीडी करीब 1 से 1.5 घंटे बंद रखी और सिर्फ इन प्रदर्शनकारियों का मुकाबला करने के लिए सड़क पर उतर आए। मुखर्जी हॉस्पिटल के सामने जमा हो गए। पहले ओपीडी के अंदर पूरी भीड़ जमा रही। जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ा, फिर ये डॉक्टरों की टीम सड़क पर आ गई। वो भी उसी अंदाज में नारेबाजी करने लगे और साफ उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम किसी से डरने वाले नहीं, किसी से झुकने वाले नहीं। जो जिस अंदाज में हमारे सामने आएगा, हम उसी अंदाज में पेश आएंगे।